इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए हो जहाँ तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा तुम्हारा स्किन का कलर देखने के बाद। अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, बट अगर तुम काले हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा घनघोर लेवल का डिस्क्रिमिनेशन। और कंट्री को इस सिचुएशन से निकालने के लिए एक ऐसा इंसान खड़ा होता है, 27 ईयर्स जेल में बिताता है और अपने देश को आजाद करता है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी नेल्सन मंडेला का, जिसने साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से हमेशा के लिए चेंज कर दिया। क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बेबी निकल, जो एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से 1 मिलियन कर दो। हमारा ये स्टोरी स्टार्ट होता है इस खास डेट के साथ, 10 मई 1994। ये वो हिस्टोरिक डेट था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जहां पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाला था साउथ अफ्रीका के अंदर पे। लगभग 300 सालों से अफ्रीका के अंदर पे काले लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, वो आज खत्म होने जा रहा था। पूरा साउथ अफ्रीका इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था। Together we will conquer our fears. Forward to victory. अब ये डेट 10 में 1994 को होता है इनॉग्रेशन सेरेमनी, जहाँ कसमें उसमें खाया जाता है नए देश के नाम पे। पहला प्रेसिडेंट बनता है, पहला वाइस प्रेसिडेंट बनता है और ये सारी चीजें हो रहा था साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर। लाइक जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे तुम कह सकते हो ये साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट था। एक समय में इस जगह पे सफेद लोगों का राज हुआ करता था और इसी जगह से कई सालों तक सफेद लोगों ने बैठे बैठे काले लोगों के खिलाफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मूवमेंट चलाया था। बट आज का दिन बहुत ही खास था। आज ये सारी चीजें जो पास्ट पे हुआ है वो खत्म होने जा रहा था। अलग अलग रंगों के लोग साथ में गैदर होते और अपने देश की आजादी का सेलिब्रेशन बना रहे थे। साउथ अफ्रीका का इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए लगभग दुनिया भर से मोर देन 140 कंट्रीज के लीडर्स आए हुए थे। ये सारे कंट्रीज के लीडर आए थे ये देखने के लिए कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ओथ लेगा, कसमें वादे खाएगा। और नेल्सन मंडेला जो कि बहुत ही जल्द साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाला था, वो पूरे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को कहता है रेनबो ऑफ गैदरिंग, क्योंकि यहाँ आज अलग अलग रेस के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग स्किन कलर के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीका का आजादी को सेलिब्रेट करने, इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करने। फिर आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं, Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. जिसका मतलब था अफ्रीकन सॉइल में आज से और कभी भी वो चीजें नहीं होगा जो पास्ट पे हुआ है। ब्लैक लोगों के खिलाफ जो व्हाइट लोग अत्याचार करते थे वो बंद हो जाएगा। देखो तुम डिटेल में समझो कि इस डेट से पहले साउथ अफ्रीका में क्या सीन चल रहा था। व्हाइट लोगों ने एक सिस्टम बनाया था जिसे कहता है अपार्थाइड सिस्टम, जहां में काले लोगों के खिलाफ बहुत ही घनघोर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। कौन करते थे? जो व्हाइट गवर्नमेंट था, सरकार व्हाइट लोगों का था और वो लोग काले लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन्हें कोई राइट्स नहीं देते थे। कलर के बेस पे उनके साथ भेदभाव होता था हर जगह। और इस पूरे इवेंट को नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, जहाँ लोगों को अलग कर दिया जाता था उसके स्किन के बेसिस पे, उनकी फैमिलीज को तोड़ दिया जाता था, उनके सपनों को खत्म कर दिया जाता था। बट इतने सारी चीजें होने के बाद भी लोग लड़ते, वो हार नहीं मानते और फाइनली उनको उनका जस्टिस मिलता है। एक नया कंट्री बन रहा था जो अपने पुराने गलतियों को सुधार के एक नया शुरुआत करने जा रहा था। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ आया हुआ था। सबसे पहले बुलाया गया मिस्टर डी क्लर्क को, जो कसमें उसमें खाते और बनते हैं साउथ अफ्रीका का पहला सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर बुलाया गया ताबो बेकी को, वो भी आते हैं और कसमें उसमें खाते हैं और बनते हैं साउथ अफ्रीका का पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड देन आखिर में बुलाया जाता है नेल्सन मंडेला को, कसमें उसमें खा के साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बनने। नेल्सन मंडेला आते हैं और सोचने लगते हैं, यार 80 साल के बुड्ढे को इतना इंतजार करा दिया, अब मेरे घुटनों में दर्द कर रहा है यार, अब मुझे नहीं करना यार ये सब, मैं जा रहा हूँ घर। अब ऐसा बात है, ऐसा तो नहीं कहा होगा उन्होंने, है ना। वो आते अपने देश के नाम पे कश्मीर में गाते और एक बहुत ही फेमस स्पीच देते। अब इस फेमस स्पीच का वीडियो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास पहला समय है तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, वरना तुम्हें आगे स्टोरी में पता चली जाएगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बातें कहा था। ये रहा वो एग्जैक्ट स्पीच जो कि नेल्सन मंडेला ने उस स्वेयरिंग सेरेमनी के दौरान डिलीवर किया था। अब 1 by 1 इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने वहां में बैठे सारे लोगों को और साथ ही साथ जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे उन सबको दिल से थैंक यू करा कि वो आए इस स्पेशल इवेंट को अटेंड करने के लिए। वो कहते हैं कि आज के इस स्पेशल इवेंट पे जो हम सब इकट्ठा हुए हैं ना, हम इस न्यूबॉर्न लिबर्टी का ग्लोरी और होप को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। एक नया देश बनने जा रहा था नई उम्मीदों के साथ, और जो गलतियां पास्ट में हुआ था ब्लैक लोगों के साथ घनघोर लेवल पे अत्याचार, वो खत्म करने को। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई सालों तक साउथ अफ्रीका दुनिया से आइसोलेटेड रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक समय में रेसिज्म नेक्स्ट लेवल पे था और इसीलिए शायद पूरा दुनिया साउथ अफ्रीका को गलत नजर से देखता था। लेकिन आज वही देश पूरे दुनिया के लोगों को अपने धरती पे स्वागत कर रहा है, जहाँ दुनिया भर के लीडर्स आए हुए थे इस डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को बनते हुए देखने। इसके बाद नेल्सन मंडेला अपने कंट्री के लोगों के सामने खुद से एक कसम खाता है कि वो अपने लोगों को आजाद करेगा गरीबी से, भूखमरी से, और जो जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी खत्म करेगा। इसके बाद वो कहते हैं, Never, never and never
never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. यानी कि इस खूबसूरत देश के अंदर पे आज से और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग इंसान किसी कमजोर को दबा रहा होगा, उसके साथ कुछ गलत कर रहा होगा। जैसा व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ करते थे, ऐसा और कभी नहीं होने वाला साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो आजादी का सूरज साउथ अफ्रीका ने देखा है ना, ये और दोबारा कभी नहीं डूबेगा। और वो अपने स्पीच को आखिर में ये क्या क्या खत्म करते हैं, Let freedom reign. Yes, freedom! God bless Africa. इस स्पीच के कुछ ही देर बाद यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री प्लेन्स एक परफेक्ट वी शेप फॉर्मेशन में फ्लाई करा। और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए हुए जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे, जिनके सीनों पे ढेर सारे मेडल्स थे, वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। बट आयरनी देखो, ये वही मिलिट्री जनरल्स थे, वही आर्मी के लोग थे जो कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला को जेल में रखे हुए थे और हो सकता है उनके ऊपर टॉर्चर भी करते थे। बट आज वही लोग नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे और अपना लॉयलिटी दिखा रहे थे। इसके बाद साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के जेट्स ने यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के ऊपर आसमान में नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स में जितने भी रंग होते हैं ना, उन रंगों का स्मोक छोड़ा। जहाँ स्मोक ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन था। पूरा का पूरा आसमान साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंगों से भर गया था और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी इस नई आजादी को। और इसके बाद इस पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी का सबसे खास पल आता है जब साउथ अफ्रीका के अंदर पे दो नेशनल एंथम को गाया जाता है। एक तरफ व्हाइट लोगों ने एनकोसिस साइकिल आई अफ्रीका गाया, जो कि ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम कह लो, जो वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने गाया था, वो सॉन्ग था। और दूसरी तरफ ब्लैक लोगों ने गाया डाई स्टैम्प, जो कि व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम हुआ करता था। मतलब देख रहे हो यहाँ पे दोनों ही रंगों को इक्वली रिस्पेक्ट दिया गया है। और रिस्पेक्ट देने का तरीका देखो, सफेद लोगों ने ब्लैक लोगों का गाना गा के उन्हें रिस्पेक्ट करा और ब्लैक लोगों ने सफेद लोगों का गाना गा के उन्हें अपना रिस्पेक्ट दिया। जिससे हमें पता चल रहा है कि नेल्सन मंडेला ने ना बदले का रास्ता को नहीं चुना है, उन्होंने पीस के रास्ते को चुना है। उन्होंने अपने लोगों को एक मौका दिया है जहाँ वो एक ऐसे कंट्री में रह सकते हैं जहाँ इक्वालिटी होगा, लोग अपने डिग्निटी से रह सकेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बॉडी का कलर क्या है, तुम काले हो गोरे हो, तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो। बट आज का जो ये नया साउथ अफ्रीका है, यहाँ तुम सबका स्वागत है। अब जहाँ वहाँ बैठे सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस मोमेंट को, वही नेल्सन मंडेला अपने ख्यालों में खो के याद कर रहे होते हैं कि क्यों आज का दिन इतना खास है। और तुम भी जान लो ये चीज, ये जो दिन है 10 मई 1994, हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि 20वीं सेंचुरी का जो पहला डिकेड था ना, जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे, तब सारे व्हाइट लोग इकट्ठा आते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहाँ काले लोगों के साथ भेदभाव होता था। अब इस सिस्टम को कहा गया अपार्थाइड सिस्टम। अब ये सिस्टम प्योरली बेस्ड था कि रंग के हिसाब से हमें लोगों के साथ भेदभाव करना है, काले लोगों को सफेद लोग डोमिनेट करेंगे। और फिर इसी 20वीं सेंचुरी का जो आखिरी डिकेड था ना, फाइनल डिकेड था, जहाँ नेल्सन मंडेला आज 80 साल के हो चुके हैं। अब हमने पूरी तरीके से इस अपार्थाइड सिस्टम को हटा दिया है। इसी के बाद नेल्सन मंडेला याद कर रहे होते उन लोगों का सेक्रीफाइस, जिसके वजह से आज का ये दिन आ पाया। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज मैं जो भी कुछ हूँ और इस देश ने जो भी कुछ पाया है ना, वो इसलिए मिला है क्योंकि उन साउथ अफ्रीका के पेट्रियट लोगों ने अपना बलिदान दिया है। नेल्सन मंडेला को इस चीज का बहुत दुख था कि वो उन फ्रीडम फाइटर्स को थैंक यू तक नहीं कर पाए, जिन्होंने आज साउथ अफ्रीका को ये आजादी दी है। और शायद ये जरूरी होता है आज हम भी इंडिया पे जो भी कुछ है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस करा है। बस हम वैल्यू करना भूल गए शायद। अब मुझे सही में बहुत लगता है कि हम इंडियंस ना भूल चुके हैं कि हमारे इस देश को आजाद करने में कितना खून बहा है, कितना पसीना बहा है, कितना लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऊपर बैठते हुए सोचते जरूर होंगे क्या ऐसा जनरेशन के लिए हमने अपना जान दिया यार, मतलब इससे अच्छा तो खत्म ही हो जाते थे सब कुछ। खैर जनरेशन में मैं भी आता हूँ यार, मतलब इतना रील स्क्रॉल करता हूँ, क्या बताओ। खैर बैक टू द टॉपिक। फिर नेल्सन मंडेला सोचने लगते हैं कि इस देश में जो ये बहादुर फ्रीडम फाइटर्स ने जन्म लिया है, जो काइंड भी है, ब्रेव भी है और समझदार भी है, ऐसे लोग इसलिए जन्म ले पाए क्योंकि इस देश ने बहुत ही बुरा समय देखा है और उस बुरे समय से निकालने के लिए ये लोग अपने आप स्ट्रांग होते हैं और इस देश को भी स्ट्रांग करते हैं और आजाद करते हैं। एक कहावत है कि जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तब तुम स्ट्रांग होते हो। मुश्किल समय बहादुर लोगों को जन्म देता है और जब चीजें आसान होने लगता है तब लोग कमजोर हो जाते हैं। लाइक आज का समय, आज हम सब सिर्फ फोन स्क्रॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं और अपना टाइम फालतू में वेस्ट करते हैं। अब आगे नेल्सन मंडेला सोचने लगते हैं कि उनके देश में ना ढेर सारे ज्वेलरीज, डायमंड्स है, बट उनके कंट्री का जो रियल खजाना है ना, वो उनके लोग है। उनकी कंट्री के लोग हीरे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, प्योर है। मतलब क्या डीप बात कर दिया नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के बारे में। हम सब ड्रीम करते हैं ऐसे लीडर का जो हमारे देश को चलाए और आगे लेके जाए। फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का असली मतलब उन्होंने अपने
दोस्तों से सीखा है, अपने कॉमरेड से सीखा है। वो अपने दोस्तों से सीखते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर डर ही नहीं होता, तुम किसी चीज से घबराते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, करेज का मतलब तो ये होता है कि जो तुम्हारे अंदर में डर है तुम उसे हरा के आगे बढ़ते हो। अपने डर से लड़ने को ही शायद करेज कहता है। फिर वो आगे कहते हैं कि बहादुर वो नहीं होता जो कभी डरता ही नहीं है, बहादुर तो वो होता है जो डर के सामने जाके खड़ा रहता है और उससे लड़ता है। फिर आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हम सब की जिंदगी में ना दो ड्यूटीज होता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने परिवार के लिए और दूसरा होता है अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। इसे नेल्सन मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशन कहते हैं। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे उस समय पे एक काले इंसान के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ निभाना इम्पॉसिबल जैसा था। अगर कोई इंसान आवाज उठाता है जो इनजस्टिस हो रहा है उनके लोगों के खिलाफ, तो उसे पुलिस पकड़ लेता है और अपने फैमिली से दूर कर देता है। तो इस देश के आजाद होने से पहले साउथ अफ्रीका के अंदर पे काले लोगों का ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ फॉलो करना इम्पॉसिबल था। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके लिए ना आजादी का मतलब समय के साथ हमेशा बदलता रहा। जब वो छोटे थे तो उनके लिए आजादी का मतलब इतना था कि वो खुले आसमान में बस खेतों में दौड़ सके, नदी में नहा सके, उन्हें कोई रोके नहीं टोके नहीं। फिर जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए आजादी का मतलब इतना था कि वो जो चाहे वो कर सके। अगर उसे हैंग आउट करना है अपने दोस्तों के साथ वो करे, मतलब जिंदगी में रोक टोक नहीं चाहिए, जो चिल करने का मन करे वो करे, वही उनके लिए आजादी था। फिर जब वो जवान होते हैं तो उनके लिए आजादी का मतलब था कि भाई साहब अपना फैमिली बनाना है, शादी करना है, पैसे कमाने हैं। बट धीरे धीरे समय के साथ नेल्सन मंडेला को रियलाइज होने लगा कि ये तो वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की आजादी के बारे में, बट उनके लोगों का आजादी का क्या। उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि उनके लोग आजाद नहीं थे, गलत हो रहा था लोगों के साथ। और यही चीजों को देखते देखते धीरे धीरे नेल्सन मंडेला अब खुद की आजादी के बारे में नहीं, अपने लोगों की आजादी के बारे में सोचने लगे। और जब वो अपनी आजादी से अपने लोगों की आजादी के बारे में सोचने लगे, तभी उनका कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया। जहाँ पहले वो एक आम सा इंसान हुआ करते थे, अब वो एक बहादुर इंसान बन चुके थे। जहाँ वो पहले कानून को फॉलो करते थे, अब वो कानून को तोड़ने लगे थे। जहाँ वो एक फैमिली मैन हुआ करते थे, अब वो एक होमलेस इंसान बन चुके थे। अब वो लोगों के लिए जीने लगे थे। जहाँ वो पहले सोच रहे थे कि अपना फैमिली बसाना है, चिल मारना है, अपना लाइफ जीना है, अब वो एक मॉन्क की तरह जीने लगे थे। नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान बन चुके थे, मैन विदाउट ए होम। अब उनके लिए अगर कुछ बाकी था जिंदगी में तो वो था अपने लोगों का आजादी, और उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं, 27 ईयर्स जेल में बिताते हैं और आखिर में अपने देश को आजाद करते हैं। फिर नेल्सन मंडेला लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा बताते हैं हमें। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इंसान के अंदर में ना हेट्रेड से ज्यादा नेचुरली प्यार होता है, और ये चीज उन्होंने एक्सपीरियंस करा था जब वो जेल में थे। जब वो व्हाइट गार्ड्स उन्हें मार के पीट के जेल में डाल देते थे ना, वहाँ भी कुछ सेकंड के लिए से ही उन व्हाइट गार्ड्स को नेल्सन मंडेला के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा दया आता था। और यही चीज शो करता है जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कोट भी करा था कि इंसान के अंदर का जो अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम की तरह है। तुम उसे छुपा तो सकते हो बट तुम उसे कभी मिटा नहीं सकते। अब आखिर में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑपरेस और ऑपरेसर ये दोनों ही आजाद नहीं है। जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ ऑपरेशन हो रहा है ना, उसे तो आजादी चाहिए चाहिए, साथ साथ जो गलत कर रहा है ना उसे भी आजादी की जरूरत है, क्योंकि वो कैद है नफरत के पिंजरे में। अब उन्होंने दो कारण भी बताया कि क्यों एक ऑपरेसर भी आजाद नहीं है, वो नफरत के पिंजरे में कैद है। पहला चीज, एक ऑपरेसर ना बिना मतलब किसी को भी हेट करता है, और दूसरा चीज उस ऑपरेसर का सोच है वो भी बहुत छोटा है, नैरो है। इसके वजह से ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही इंसानियत से कोसों दूर है। तो नेल्सन मंडेला कहता है कि हमें ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ही इस नफरत के पिंजरे से आजाद करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि सही में सारे के सारे लोग आजाद है, फ्री है। और ये चीज शायद उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कंट्री बनाया था जहाँ ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही अब साथ मिलकर रहते हैं, काले लोग सफेद लोग मिलकर रहते हैं। और शायद यही असली आजादी था, ट्रू फ्रीडम था, जहाँ देश के अंदर पे कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा। तो इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या होता है असली आजादी का मतलब, और तुमने ये भी समझा होगा कि कैसे हर चीज का सोल्यूशन नफरत नहीं होता, रिवेंज नहीं होता। तो अगर तुम्हारे अंदर में भी किसी चीज को लेकर नफरत है ना, तो उसे निकाल फेंको यार और आजाद हो जाओ। जब तुम किसी से बदला लेना, गुस्सा करना छोड़ देते हो ना, तो तुम उसे अपने दिमाग से निकाल देते हो, तुम एक आजाद इंसान बन जाते हो। तो चलो यार एंजॉय करो अपना आजादी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया मेरा काम तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाना मत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।